है बहुत अंधियार, सूरज निकलना ही चाहिए, किस तरह भी हो ये मौसम बदलना ही चाहिए। लूटा है सरेआम जिन्होंने किसान और मजदूर को, जनाजा अब धूम से उनका निकलना ही चाहिए। जयपुर जिला परिषद के वार्ड नंबर 11 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार श्री रणजीत रणवा जी हमारे साथ हैं, जो किसानों के मुद्दे को लेकर के और आम जन के हितों के लिए मैदान में खड़े हैं। आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में देश और प्रदेश में नए झंडे गाड़ रही है, पंचायती राज चुनाव में भी अपना पूरा जलवा दिखाने और जनता के हितों की आवाज़ के लिए वार्ड नंबर 11 से जिला परिषद सदस्य के रूप में रणजीत रणवा जी, जो दूदू विधानसभा की और फुलेरा विधानसभा की ग्राम पंचायतें इनके वार्ड क्षेत्र में आती है। सांभर पंचायत समिति क्षेत्र की 3 ग्राम पंचायतें और दूदू पंचायत समिति की 11 ग्राम पंचायतें इसमें शामिल है। आइए रणजीत जी, जिस तरीके की तैयारी आरएलपी ने आपके ऊपर विश्वास करके टिकट की है, अब किस तरीके की तैयारी, विजन और मिशन के साथ आप अपने वार्ड क्षेत्र में जाएंगे और जिला परिषद के लिए वोट मांगेंगे? देखो, पहले तो आपको बता दूं मैं किवाड़ा जी कि यह चुनाव मैंने अपनी इच्छा से नहीं, वार्ड की जनता के आग्रह पर मैंने लड़ने का मानस बनाया। लोगों ने कहा कि आप ये चुनाव ज़रूर लड़ो, तो फिर उनका आदेश में टाल नहीं सका और आरएलपी से मैंने निश्चय कर लिया भाई ये चुनाव लड़ना है। लंबे समय से आप गाँव में सक्रिय रहे हैं, विभिन्न सामाजिक सरोकारों में, शिक्षा के कार्यक्रमों में, किसान आंदोलनों में, जो मोटा मोटी रूप से हटूपुरा किसान आंदोलनों की जनक स्थली रही है, तो किस तरीके से जनमानस का जो भावनाएं हैं वो अब हनुमान जी की इस आरएलपी के साथ में जनमानस तक आप पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे? कैसी प्लानिंग के तहत आप इलेक्शन कैंपेन करेंगे? इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कांग्रेस और भाजपा ने जो दुराचार फैलाया, जो कुशासन की एक परंपरा स्थापित की है राजस्थान में, उससे मुक्त होने के लिए प्रदेश की जनता जैसे छटपटा रही है, वही बात इस वार्ड की है। तो हमें तो किसान और मजदूर की जो बात कथनी और करने में अंतर नहीं रखते हुए उनकी आवाज़ उठानी है और यही जनता चाहती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा का जो ये दबदबा है और जनता का शोषण चल रहा है, उससे प्रजा को मुक्ति मिले। आपका जो वार्ड क्षेत्र है सर, उसमें जब विधानसभा चुनाव थे तो उस समय आरएलपी ने बड़ी बढ़त ली है। एवरेज पूरे विधानसभा क्षेत्रों में आपके वार्ड क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में आरएलपी लीड में रही है। उसका भी एक बड़ा बेनिफिट्स आपको मिलेगा कि जिस तरीके से आरएलपी का वहाँ पर समर्थन है, तो वो आपका एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो उसको किस रूप में देखते हैं? उसमें देखो, विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय बाबूलाल नागर, इन तीनों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे रही थी। और ये किसानों का ये जो हमारा वार्ड है, ये इस तरह का वार्ड है कि इसमें ज़्यादातर किसान और मजदूर ही है, बड़ा कोई कस्बा आता ही नहीं है दूदू के अलावा, और दूदू इस वार्ड में आया नहीं है। तो इसलिए ये जो जीत होगी इस वार्ड से आरएलपी की 11 नंबर से, तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में सबसे टॉपर वोटों से जीत यहीं पर होगी। बिल्कुल, एक बड़े वोटों के साथ में जीत का पैमाना भी यहाँ से निकलेगा। हनुमान जी बेनीवाल जो पार्टी के सुप्रीमो है, उनका भी एक बड़ा उत्साह इस सीट पर है, क्योंकि उनको पहले भी लीड मिली है और उन्होंने किसान आंदोलन में भी वो बड़े विशेष रूप से उन्होंने एक सेक्रीफाइस किया है। तो जिन्होंने बीजेपी से गठबंधन भी तोड़ा है किसान हितों के लिए और अभी भी किसान आंदोलनरत है, तो उनका जो क्रेडिट है, उनकी लेवल है, उसको किस रूप में आप एनकेस करेंगे उनकी मीटिंग्स के माध्यम से, और उनका किस तरीके से आपको एक बड़ा सपोर्ट है? जब बेनीवाल साहब बीजेपी के साथ इनका गठबंधन था और 3 काले कानून जब बीजेपी ने वापस नहीं लिए, इनके कहने पर भी, किसानों के विरोध के बावजूद भी, तो उन्होंने उस गठबंधन को छोड़ करके वो शाहजहाँपुर बॉर्डर पर गए, किसानों के साथ रोड पर बैठे।
तो इस सेक्टर का किसान भी, इस वार्ड का किसान भी शेष राजस्थान की तरह हनुमान जी के इस गुण पर रीझ गया कि आदमी और नेता हो तो ऐसा होना चाहिए कि जिसने लोकसभा में कमेटियों को ठोकर मार दी और एक झटके में गठबंधन सत्तारूढ़ पार्टी से तोड़ दिया और किसानों के अंदर आकर के बैठ गया। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, अभी जैसे आपके वहाँ पर जो तीनों कैंडिडेट्स हैं उसमें कांग्रेस, बीजेपी और आप आरएलपी हैं। कांग्रेस बीजेपी ने युवाओं को शायद टिकट दिया है, तो आप एजेड हैं, तो उस चीज़ को कैसे बैलेंस करेंगे? वैसे तो आपका दिल जवां है, युवाओं के बीच आप कार्यक्रम करते आए हैं, फिर भी एक मजबूती के साथ में आप युवाओं को अपने साथ जोड़ने का प्लानिंग्स? देखो, कांग्रेस ने और बीजेपी ने जो टिकट दिए हैं जिन प्रत्याशियों को, तो व्यक्तिगत रूप से तो वो ठीक है, लेकिन जो इन दोनों पार्टियों की विचारधारा है तो वो अलग से तो कुछ कर नहीं पाएंगे, उनको उसी डर्रे पर चलना पड़ेगा। तो मैं, ये एक हमारी पार्टी है, एक नई परंपरा एक है, इन दोनों पार्टियों से हट करके किसान और मजदूर का ये जो पीड़ा है उसको उजागर करती है, उसका समाधान भी ढूंढती है। वो बात कांग्रेस बीजेपी में नहीं है। हम ये बता देंगे कि इस वार्ड का कैसे विकास होगा, जिला परिषद में इस वार्ड की समस्या को कैसे उठाया जाएगा, और इस वार्ड के लिए और आसपास के वार्डों के लिए पंचायत समिति में जिला परिषद से जितना प्रेशर होता है वो होगा, ग्राम पंचायतों के लेवल पर होगा, बालिकाओं की शिक्षा पर और पर्यावरण पर, इन हर सेक्टर में मतलब हम वो काम करके दिखाएंगे कि जनता को मतलब निराशा नहीं होगी। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से वार्ड नंबर 11 जिला परिषद जयपुर के वार्ड क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी आरएलपी के श्री रणजीत रणवा जी, जो पूरी तरीके से सजग हैं, मजबूत हैं, हर तरह की समस्याओं को बहुत नज़दीक से जानते हैं। अच्छा, ये आपके हाथ में जो बोतल है ये आपका चुनाव चिन्ह भी है, तो जिस तरीके से ये पानी की बोतल शीतलता प्रदान करती है, आप भी अपने वार्ड क्षेत्र के लोगों के लिए जिला परिषद में एक शीतलता के साथ में विकास की ऐसी पानी की गंगा बहाएंगे? हाँ, पानी की गंगा भी बहेंगे। हमारा एक है, हमें बांधों को नदियों से जोड़े, इस मिशन पर पहले काम कर रहे थे और हमारा मिशन था भाई यमुना को, ये कालक बांध है, रामगढ़ बांध है, रास्ते में जितने पड़ते हैं उनको जोड़ा जाए। तो इस मिशन में भी एक तेज़ी आएगी, और पानी जल है तो आदमी का प्राण है। और हमारा तो चिन्ह देखो, ये भाग्य आरएलपी का, कि इसको मतलब संजीवनी, जल संजीवनी होती है, आदमी का अमृत होता है। तो पानी की बोतल चिन्ह मिला है, इसको कोई कटा हुआ हाथ या कोई कीचड़ में पैदा होने वाली चीज़, ऐसे चिन्ह नहीं मिले। तो बिल्कुल, कितने उत्साह और उमंग के साथ में, उम्मीद करते हैं कि जिस उत्साह और उमंग से इन्होंने अपना विज़न प्रस्तुत किया है, उसी उम्मीद और आशा के साथ में, मजबूती के साथ में युवा टीम, महिला पुरुषों के साथ लेकर के एक मजबूती के साथ जनता के बीच में जाएंगे, और इनके जो पहले के विजनरी कार्य हैं उनको भी जिला परिषद में आने के बाद एक गति मिलेगी, जिससे न केवल वार्ड क्षेत्र बल्कि प्रदेश को भी एक नया नेतृत्व मिलने की एक बड़ी उम्मीद है। तो निश्चित रूप से आपका बहुत धन्यवाद। एक कोई प्यारा सा किसानों को समर्पित, युवाओं को समर्पित एक गज़ल या शायरी आप सर छोटू राम के अंदाज में बयां कर दीजिए। है बहुत अंधियार, सूरज निकलना ही चाहिए, किस तरह भी हो ये मौसम बदलना ही चाहिए। लूटा है सरेआम जिन्होंने किसान और मजदूर को, जनाजा अब धूम से उनका निकलना ही चाहिए। बिल्कुल, और ऐसे ही ये जिन विरोधियों का जनाजा निकालने और खुद की जीत सुनिश्चित करने की ओर बढ़ रहे हमारे रणजीत रणवा जी, धन्यवाद।